F-18 फाइटर विमान पर हमले का एक नया वीडियो अब सामने आया है। ईरान आक्रामक तरीके से लगातार हमले जारी कर रहा है और ये नया वीडियो अब सामने आया है। F-18 विमान पर यह हमला हुआ है। ईरान के एयर डिफेंस ने यह हमला किया है। F-18 फाइटर विमान पर यह हमले का वीडियो सामने आया है। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, जो बात मैं कह रही हूं, लगातार अग्रेसिव होकर इस वक्त ईरान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इजराइल की तस्वीरें हमने देखी और अब ये F-18 विमान पर यह हमला। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि F-18 को छोटा मोटा मामूली विमान नहीं है, अमेरिका का विमान है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट। इसकी रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार जो 2000 किलोमीटर से प्रति घंटा की तेज की रफ्तार है और ये हवाई में हमला कर सकता है और हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। तो बहुत ताकतवर लड़ाकू विमान है और उस लड़ाकू विमान को हिट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि जो ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना ताकतवर है। और यही F-18 की बात करें, चाहे F-18 की बात करें तो वो ये वही लड़ाकू विमान है जो अमेरिका जो है दुनिया भर में बेचता है। और सबसे शक्तिशाली जो देश है उसके जो मेन फ्रंटर एयरक्राफ्ट F-18 को जिस तरह से ईरान जो है निशाना बना रहा है, तो एक अपने आप एक बहुत चिंता वाली बात है अमेरिका के लिए खासतौर से। और इससे पहले ईरान की मीडिया के हवाले से यह भी वीडियो जारी किया गया था कि जो अमेरिका का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है F-35 को हिट करना, नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। जो अमेरिका की छवि है कि उसके हथियार सबसे दुनिया में अच्छे होते हैं, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, दुनिया भर में हथियार बेचता है। और उस ईरान को लगातार जो हिट करे एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में ट्रंप लगातार दावा करते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कितना बड़ा हमला, किस तरह से अमेरिका पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तस्वीरों के जरिए राजीव जरा हमें समझाइए, इस F-18 एयरक्राफ्ट को किस तरह से निशाना बनाया ईरान ने। जो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार जो हिट कर रहा है, नुकसान बना रहा है। इससे पहले जो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में समझा जाता है कि वो रूस का बना हुआ है S-30 है और वो उससे पहले जो आपके F-35 को हिट किया था। और यहाँ देखिए आसमान में F-18 फ्लाई कर रहा है। F-18 की बात करें तो ये सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट भी इसको कहा जाता है और इसकी रफ्तार अगर देखिएगा तो 2000 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। और ये सबसे बड़ी बात अब ये भी है कि आप हवा में लड़ाई कर सकता है और हवा से जमीन में भी लड़ाई कर सकता है। इसमें कई सारे मिसाइल लगे होते हैं, बॉम्ब लगे होते हैं और ये लगातार ईरान पर इससे हमला किया जा रहा था जो। और उसके बाद इस फाइटर को अगर ट्रैक करके इसको हिट करना, नुकसान पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी खबर है, F-18 फाइटर विमान पर ईरान का यह बड़ा हमला हुआ है। इसकी ताजा तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लगातार अमेरिकी सैन्य ताकत को चोट पहुंचाने की कोशिश ईरान इस वक्त कर रहा है। ये देखिए किस तरह से F-18 फाइटर जेट पर ईरान का यह बड़ा हमला हुआ है। ताजा तस्वीरें बता रही हैं ईरान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सैन्य ताकत, जो अमेरिकी सैन्य ताकत इस वक्त खाड़ी में तैनात है, उसको चोट पहुंचाने की, उसको तबाह करने की। और कुछ ही वक्त पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना कि किस तरह से उसके सबसे ताकतवर युद्धपोत USS एब्राहम लिंकन पर ईरान ने 100 मिसाइलें दागी थी। हालांकि उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये इस बात की तस्दीक करता है, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि ईरान किस तरह से बड़े हमले कर ईरान अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी सैन्य ताकत को चोट पहुंचा रहा है। एक बार फिर लौट रहे हैं न्यूज रूम हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास। ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। एक मैसेजिंग भी है ईरान की इसमें कि आप आइए हमारे घर में, और आप आए हैं अगर इस तरह से तो हम आपको इस तरह का जवाब मिलेगा। बिल्कुल उस हालात में जब अमेरिका ये साफ तौर पर कह चुका है कि ईरान के हवाई क्षेत्र में उसका कब्जा है और वहां पर देखिए F-18 विमान, लड़ाकू विमान फ्लाई कर रहा है। अमेरिका का फ्रंटल विमान है और देखिए अगर फ्लाई कर रहा है तो इसका जो पाकिस्तान, ये ईरान की ओर से जो एयर डिफेंस सिस्टम हिट करता है, पीछे से हिट करता है, पिछले हिस्से में इसकी चोट लगी, इससे लगे डैमेज किया गया और इसके बाद देखिए आग जिस तरह से निकल रहा है। तो इससे ये लगता है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो वो कितना मजबूत है और जिस तरह से डैमेज कर रहा है। ये दोनों तरफ पर देखिए तो यहाँ आपको जहाज के हिस्से में कहीं आपको नुकसान की बात नहीं नजर आएगी, लेकिन जो जहाज का पिछला हिस्सा है F-18 की बात करें, वहां आपको आग और जो धुआं आपको निकलता हुआ नजर आएगा। इससे ये लगता है कि ईरान की ताकत जो है अभी भी कितनी बची हुई है। उस सिचुएशन में और ज्यादा आम लगता है कि जब अमेरिका ये बार बार दावा कर चुका है कि जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसके एयर डोमिनेंस की बात करें तो हम वहां कंट्रोल कर रहे हैं। और उस हवाई क्षेत्र में कंट्रोल करने के बावजूद जो है ईरान का इस तरह से हमला करना एक अपने आप में कई सारी बात कहता है।
जी राजी, ये बताइए कि F-18 की ताकत कितनी है? अपने पूरे जो सैन्य साजो सामान है उसमें एक अहम भूमिका F-18 एयरक्राफ्ट निभाता है। अमेरिका के लिए ये कितनी बुरी खबर है? देखिए, बहुत बड़ी खबर और सबसे बड़ी बात बता दें कि F-18 जो है लॉकहीड मार्टिन विमान बनाता है और इसकी जो स्पीड की अगर बात कीजिएगा तो 2000 किलोमीटर इसकी स्पीड है। और इतना ही नहीं, स्पीड के अलावा जो इसके जो वेपन सिस्टम है, ये इसको और ताकतवर बनाते हैं। इसमें मिसाइल लगे हुए हैं, बॉम्ब लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात अगर कहे तो ये हवा में लड़ाई कर सकता है। तो बहुत कम जहाज होते हैं कि हवा में भी लड़ाई कर सकते हैं और जमीन में भी हिट कर सकते हैं। यही वजह कि इस जहाज को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, यानी हर तरह का ऑपरेशन करने में सक्षम है। और जिस तरह से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हिट किया जहाज, अगर देखिए तो F-18 जहाज है और उसके पीछे देखिए धुआं आपको नजर आएगा और फिर उसके बाद आग के गोले नजर आएंगे। तो इससे ये लगता है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की जो ताकत की जो बात है वो अभी भी बचा हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि F-18 पर जो हिट हुआ है कि जो रूस से जो एयर डिफेंस सिस्टम लिया गया था, S-300 लिया गया था, उसके बदौलत जो उसने हिट किया। और S-300 के साथ ही जो है जो F-35 जो अमेरिका का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको भी ईरान ने ये ऐसे ही हिट किया था। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो एक तरफ जहां सीज फायर की कोशिशें जारी हैं, वहीं इजराइल ईरान पर हमले करता जा रहा है। इजराइल ने पिछले कुछ घंटों में ईरान के 70 ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल के हाइफा, डिमोना, हैडेरा पर अटैक है। ईरान ने मिसाइलों की 81वीं लहर दागी है। इमाद, कियाम, खुर्रम शहर और कद्र बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया है। तो जहां एक तरह 48 घंटों का युद्ध विराम, एक तरह से कहें जो पॉज हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान और ज्यादा आक्रामक होकर इजराइल को निशाना बना रहा है। तो लगातार हमले दोनों तरफ से जारी हैं।